Assalamualaikum student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from V Tuition, Pakistan's first free of learning platform, जहां आपको केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट ईयर के ऊपर कंप्लीट नोट्स एंड लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको 5 ईयर सॉल्व पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो है वो सॉल्व कराए जाते हैं और आपकी जो कंसेप्चुअल स्टडी है उसको बेस्ट बनाया जाता है आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर्स के साथ। तो स्टूडेंट ने अभी तक जो है वो हमें ज्वाइन नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, तो वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनकी किसी भी वजह से पहले जो लेक्चर्स हैं वो मिस हो गए या उनकी अभी तक जो है वो बोर्ड की तैयारी नहीं हुई केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के हवाले से, तो वो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो अपने इस टाइम को कंज्यूम करते हुए अपने पेपर्स की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमें जो है वो आपने www.vtuition पर ज्वाइन भी करना है और हमें जो है वो आपने वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर जो है वो प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट, वो हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है और व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ हम क्यों यूज करते हैं। कैलकुलेशन रिगार्डेड विद दी हमारे पास जो है वो एवोगैड्रो लॉ पर डिपेंड करती हैं। ये हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर को हमने स्टडी किया और व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर और उसकी एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू होती है और किस तरह से हम उस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स को एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजली इन स्टोइचियोमेट्री के अंदर। अब क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर जो है वो एवोगैड्रो लॉ को हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ एंड हाउ वी कैन यूज एवोगैड्रो लॉ टू कैलकुलेट स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। तो ये हमारा आज का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज Avogadro law and how we can use Avogadro law. Formula of interconversion between mole and molar volume. स्टूडेंट यहाँ Avogadro law के साथ एक न्यू पॉइंट ऑफ आपके साथ जो है वो केमिस्ट्री का शेयर किया है जिसके अंदर मोल एंड मोलर वॉल्यूम को भी कंसिडर किया गया। ये मोल एंड मोलर वॉल्यूम क्या है और इनको स्टडी क्यों किया जाता है एवोगैड्रो लॉ के अंदर, या एवोगैड्रो लॉ की क्या हमारे पास जो है वो यूजेस हैं बाय फाइंडिंग मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। स्टूडेंट यहाँ आपके पास जो वर्ड मोलर वॉल्यूम है ये एडिशन इसलिए हुआ है क्योंकि आप इससे पहले एवोगैड्रो नंबर जो आपने पढ़े उस एवोगैड्रो नंबर से आप जो है वो कैलकुलेट करते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स ऑफ एटम्स, और उससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था मोल इक्वल टू मेस बाय मोलर मेस। तो स्टूडेंट वो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मेस बाय मोलर मेस जो आपने स्टडी किया था उसके अंदर आप वो फार्मूला जब ही अप्लाई कर सकते थे। वहां आपको ये बात बताई थी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सॉलिड फॉर्म के अंदर, अगर स्टेट ऑफ मैटर जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी तो फार्मूला मोल इक्वल टू मेस बाय मोलर मेस वाला अप्लाई होगा। बट स्टूडेंट अगर हमारे पास जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं मोल इनटू वॉल्यूम, तो हमारे पास जो यूनिट है वो मोल से वॉल्यूम में आ जाती है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यूनिट होती है किसके लिए, गैस के लिए, बिकॉज वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ गैस। तो हम जो है वो गैस के लिए यूनिट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर आती है क्योंकि गैस की जो यूनिट होती है वो डेसीमीटर क्यूब होती है या हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कंसिडर करते हैं। तो स्टेटमेंट ये है एवोगैड्रो लॉ की, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट एसटीपी, एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कंडीशन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली रखते हैं हम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं कि अगर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो स्टूडेंट, तो 1 एटमॉस्फेयर को हम कैसे कंसिडर करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर जो हमारे पास होता है इसको हम लेते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 एटीएम, एटीएम मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड स्टूडेंट जो टेम्परेचर रखें वो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं या 273 केल्विन के इक्वल होता है बिकॉज डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल।
तो या 0 डिग्री रखेंगे आप सेंटीग्रेड में या केल्विन में 273, या अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर आपसे पूछा जाता है और आपके क्वेश्चन जो है वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एग्जाम एंड वाइवा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट, अब ये जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन टेम्परेचर रखा, इस कंडीशन के ऊपर कोई भी गैस होगी, कोई भी गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एनी एसेक्ट्रा गैस, कोई भी गैस है, इस गैस के ऊपर लॉ इस तरह से अप्लाई होता है कि ये जितनी भी गैसेस हैं अगर इन कंडीशंस के अंदर रखेंगे, बिकॉज गैस के ऊपर जो लॉ है वो अप्लाई होता है बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो कि इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अप्लाई होता है। क्योंकि बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ वॉल्यूम से रिलेटेड है, उसमें आप टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये रखेंगे और जो हमारे पास कोई भी डिफरेंट गैसेस होगी, उन डिफरेंट गैसेस के जो हमारे पास नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो हमारे पास जो है वो हमेशा इक्वल आएंगे, और उनका जो वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करेंगे उस क्लोज कंटेनर के अंदर वो हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन होती है एवोगैड्रो लॉ की, कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हो, नंबर ऑफ मोल्स आपने स्टडी कर लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर वो हमारे पास डिफरेंट गैसेस इक्वल हो और कंडीशन भी इक्वल रखी जाए, तो वॉल्यूम जो डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई करेंगी किसी भी कंटेनर के अंदर वो हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ से इजिली जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम जो है वो हमें कैलकुलेट हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट, जिस तरह से हम जो दूसरी कैलकुलेशन होती थी इनके अंदर हम जो है वो कंसिडर करते थे मोलर मेस, तो मेस तब आता था जब हमारे पास सॉलिड स्टेट होती थी, वॉल्यूम तब आएगा जब हमारे पास गैसियस स्टेट होगी। तो सो वॉल्यूम इज कंसिडर। अब स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं वो ये है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिससे हम मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल एंड मोलर वॉल्यूम। अब रिलेशन मोल और वॉल्यूम का निकालेंगे, नॉट मोल एंड मेस। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है कि जो मोलर वॉल्यूम है इसकी वैल्यू 22.4 जो है वो हम कंसिडर करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमने सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल that is a numerical in which we solve that what volume of oxygen O2 occupy by 1.5 mole at STP, कि कितनी STP के ऊपर जो है वो हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो गैस है O2 ये हमने फाइंड आउट करना है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के एट एसटीपी इज गिवन इन दी क्वेश्चन, दैट इज 1.5 मोल। जब हमने डेफिनेशन को स्टडी किया था तो हमने कहा था कि मोल जो है वो हमें गिवन होंगे, और जो मोलर वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो 22.4 कंसिडर किया जाएगा, जो भी गैस हो डिफरेंट गैसेस के लिए। अब हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने जो कैलकुलेशन करनी है, इन कैलकुलेशन के अंदर हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर बाय यूजिंग दी मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4। तो 22.4 अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो आपने ये सीख लिया कि जो मोलर वॉल्यूम है वो हमेशा 22.4 ही कंसिडर होगा। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है तो उस ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2 है। तो स्टूडेंट, यहाँ एक बात का ख्याल रखना, आप इसके लिए मोलर मेस कैलकुलेट नहीं करेंगे। अक्सर जो स्टूडेंट है वो यहाँ इस क्वेश्चन को इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन का मोलर मेस कैलकुलेट करने लग जाते, और इस तरह से वो मोलर मेस को मोलर वॉल्यूम की जगह पुट करके अपना आंसर जो है वो गलत ले आते हैं और उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। बट यहाँ आपने स्टूडेंट ये बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आपने मोलर मेस को कैलकुलेट नहीं करना। आपके पास क्वेश्चन में अगर मोलर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो वो हमेशा किसी भी गैस के लिए 22.4 ही होता है। आपने यहाँ 22.4 को खुद पुट करना है क्योंकि ये लॉ है और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है एवोगैड्रो लॉ से आई है।
इसीलिए हमने एवोगैड्रो लॉ को जरूर पढ़ा है, ताकि जो है वो हमें मालूम हो सके कि हम जो मोल और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमारे पास स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट किसी गैसियस फेज में हो, तो वहां एवोगैड्रो लॉ को अप्लाई करते हुए, उसको यूज करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन को बेस्ट बनाएंगे। तो हमारे पास अब वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 बाय 22.4 है। अब यहाँ से वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे तो 22.4 डिवाइड से उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 गिव्स अस 33.6, एंड 33.6 जो है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है O2 का, जो कि हमारे पास यूनिट इसकी डेसीमीटर क्यूब आएगी। इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप हमें जो है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और जो है वो हमें आप www.vtuition.com पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।